प्यारे दोस्तों, एक प्रेग्नेंट लड़की को कब्र में दफना दिया गया। फिर जो हुआ, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस सबक अमोज वाकया को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह खासकर हमारी माँ बहन के लिए सबक है। नूराबाद एक छोटा सा इलाका था, शहर से दूर, जहां सन्नाटा ज्यादा और चहल पहल कम थी। इसी इलाके का एक शख्स था, फैयाज। गुनाह की दुनिया में गुम हो चुका, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ इंसानियत अब भी बाकी थी। उसका रिश्ता डकैती से था। चोरी, लूटपाट और फिर छिप जाना, यही उसका पेशा था। वो और उसके साथी अक्सर अमीर घरों को निशाना बनाते और फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। एक रात जब फैयाज और उसके गैंग ने एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया, सब अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। लेकिन फैयाज की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस की नजर उस पर पड़ गई और वह भागने लगा। गली से गली, रास्ता बदलते हुए वह एक पुरानी बस में चढ़ गया और जाने कहां उतर गया। जहां वह उतरा, वह इलाका बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। सामने एक पुराना कब्रिस्तान था, शफ़ाक़ का कब्रिस्तान, जहां रात को चांद की हल्की रोशनी सब कुछ रहस्यमय बना रही थी। फैयाज ने सोचा, यहीं रात गुजार लेता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। उसने एक पुराने पेड़ के नीचे शॉल ओढ़ी और जैसे ही आंखें बंद की, उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह के लिए छोड़ दो। फैयाज का दिल दहल गया। उसने शॉल हटाई और देखा, 4-5 लोग एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान में ला रहे थे। उनमें से एक लड़का गुस्से से चिल्ला रहा था, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने, तू हमारी बहन थी, अब नहीं। फैयाज छुपा रहा, चुपचाप देखता रहा। उन लोगों ने जल्दी जल्दी एक कब्र खोदी और उस लड़की को, जो गर्भवती थी, जिंदा उसी में दफना दिया। फैयाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए वह जड़ बनकर रह गया, लेकिन जब उन दरिंदों के जाने के बाद वह लड़की की हल्की चीखें और दबी दबी आवाजें सुनने लगा, तो उसका जमीर जाग गया। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन ऐसा जुल्म। वह खुद से बुदबुदाया और दौड़कर उस कब्र के पास गया। मिट्टी के ऊपर ही पास में एक कुदाल पड़ी थी, शायद जल्दबाजी में छोड़ गए थे। उसने बिना वक्त गवाए खुदाई शुरू कर दी। अंदर से अब भी हल्की आवाजें आ रही थीं। फैयाज ने सबसे पहले एक छोटा सुराख किया, ताकि हवा अंदर जा सके। लेकिन तभी लड़की की एक तेज चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। फैयाज डर गया, क्या वो मर गई? लेकिन कुछ ही पल बाद कब्र से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। या अल्लाह, ये क्या? फैयाज अब और जोर से खोदने लगा। जब उसने कब्र खोली, तो जो देखा, उसकी रूह कांप गई। कब्र के अंदर एक निढाल सी लड़की, रोशनी और एक नवजात बच्चा। वो गर्भवती थी और उसने कब्र में ही बच्चे को जन्म दिया। यह नजारा उसे हिला देने वाला था। वो दोनों को लेकर कब्र से बाहर निकला। रोशनी की सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। फैयाज ने खुद से कहा, मैंने आज तक जिंदगी में बहुत गुनाह की, लेकिन अगर आज मैंने इन्हें न बचाया, तो शायद अल्लाह मुझे कभी माफ न करेगा। और यही थी शुरुआत। रोशनी की कब्र से जिंदगी की पहली सांस और फैयाज की तौबा की पहली रात। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन नूराबाद का वह इलाका अब भी गहरे राज में डूबा हुआ था। फैयाज ने कब्र से निकाली गई उस लड़की, रोशनी और उसके नवजात बच्चे को गोद में उठाया और आसपास कोई मदद तलाशने लगा। वह जानता था कि किसी अस्पताल में जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पुलिस अब भी उसकी तलाश में थी। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब वही नहीं रहा जो कल रात। पास ही एक पुराना सा मदरसा था, जहां के इमाम को फैयाज पहले भी 1-2 बार देख चुका था। एक अल्लाह वाला, नेक इंसान, इमाम फजलुर रहमान साहब। फैयाज उन्हें सब कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन मदद जरूर चाहिए थी। वो दबे कदमों मदरसे के पीछे बने मकान तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। इमाम साहब ने जब रोशनी और नवजात को देखा, तो हैरानी और रहम से भर गए। इनका क्या हाल है बेटा? उन्होंने पूछा। उन्हें कुछ दरिंदों ने जिंदा दफना दिया था मौलाना। अल्लाह की कसम, अगर मैं थोड़ा भी देर करता, तो ये दोनों। फैयाज की आवाज भर्रा गई। इमाम साहब ने उन्हें तुरंत अंदर बुलाया। रोशनी को गर्म पानी और औषधियां दी गईं। बच्चे को दूध पिलाने की व्यवस्था की गई। और फिर पहली बार फैयाज ने अपने गुनाहों की दास्तान किसी के सामने रखी।
मैंने बहुत कुछ किया है मौलाना, लेकिन पहली बार आज रूह कांप गई। मैं तौबा करना चाहता हूं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। बेशक बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तू एक जान बचाकर आया है। अल्लाह तुझ पर करम करेगा। मगर यह कहानी अधूरी है। रोशनी की सच्चाई अब सामने लानी होगी। 3 दिन बाद रोशनी होश में आ चुकी थी। कमजोर थी, टूटी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। इमाम साहब ने उसके पास बैठकर प्यार से कहा, बेटी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और कौन थे वो लोग? रोशनी की आंखें भर आईं। मैं एक बहुत गरीब घर की बेटी हूं। अब्बा एक दुकानदार थे। गुजारा मुश्किल से चलता था। घर में मैं, मेरी छोटी बहन और अब्बा अम्मी, बस। लेकिन एक दिन मेरे अब्बा की दुकान पर एक अमीर नौजवान आया। नाम था शाहान अली। उसने पहले अब्बा से दोस्ती की, फिर मुझे देखने आने लगा। कुछ ही महीनों में उसने निकाह की बात की। अब्बा को यकीन दिलाया कि निकाह होगा, शरई तौर पर, गवाही के साथ। लेकिन रोशनी की आवाज टूट गई। उसने मुझसे जबरदस्ती की, वादा तोड़ दिया। जब मैंने कहा कि मैं गर्भवती हूं, तो वो आग बबूला हो गया। बोला, ये मेरा बच्चा नहीं। और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया, मुझे मारा, घसीटा और कब्र में जिंदा दफना दिया। रोशनी जोर से रोने लगी। इमाम साहब और फैयाज दोनों की रूह कांप उठी। उसी शाम फैयाज ने इमाम साहब से इजाजत ली। मौलाना, मैं अब इस बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं जानता हूं वो शाहान अली कौन है। उसका खानदान इस शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इमाम साहब ने उसका कंधा पकड़ा। तू अकेला नहीं है बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। और ये मस्जिद, ये मदरसा, सब तेरे साथ हैं। रात को फैयाज एक बार फिर नूराबाद की गलियों में निकला। इस बार हथियार नहीं, नियत बदलकर। वो गया अपने पुराने साथी मुनीर के पास। मुनीर, याद है, हम शाहान अली की कोठी में चोरी के लिए गए थे? उस दिन उसने हमें चाय पिलाई थी, है ना? हाँ भाई, बड़ी बात थी वो। अब उसका असली चेहरा सामने लाना है। और हमें नहीं, उस बहन को इंसाफ दिलाना है जो कब्र में दफन हुई थी और फिर भी जिंदा है। रात के अंधेरे में नूराबाद का एक कोना सुलग रहा था। यह आग बाहर नहीं, अंदर थी, एक तौबा कर चुके इंसान की रूह में, जो अब तक गुनाहगारों का साथी था, लेकिन अब अल्लाह के रास्ते पर खड़ा होकर जालिमों से लोहा लेने को तैयार था। फैयाज और उसका पुराना साथी मुनीर, जो पहले शाहान अली के महलनुमा घर में चोरी करने जाया करते थे, अब एक नई नीयत के साथ उस महल की तहों में छिपे राज उजागर करने निकले थे। हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, मुनीर ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर पुलिस को बताएंगे तो वो हमें ही पकड़ लेगी। हम सबूत बनाएंगे, फैयाज ने जवाब दिया। इस बार हम चोरी नहीं करेंगे, बल्कि हक की लड़ाई लड़ेंगे। शाहान अली की कोठी के अंदर बहुत कुछ छिपा है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, एक नौकर जो सब जानता है, और उसके भाई जो अक्सर उसके काम में शामिल रहते हैं। अगली सुबह फैयाज ने खुद को एक अलग पहचान में ढाला, एक डिलीवरी बॉय की तरह। उसने शाहान अली के घर का पता एक फर्जी पार्सल पर लिखकर पहुंचाया। दरवाजा एक बूढ़े नौकर ने खोला। सलामत चाचा। साहब घर पर हैं? नहीं, बाहर गए हैं, अंदर आकर रख दो। फैयाज के लिए यही मौका था। उसने ध्यान से हर दीवार देखी। ड्राइंग रूम में एक कोना सीसीटीवी कनेक्शन से भरा था। उसे कुछ बटन मिले, पुरानी रिकॉर्डिंग्स की स्क्रीन पर झलक। कुछ ही मिनटों की खोज के बाद एक वीडियो सामने आया। रोशनी को घसीटते हुए लाया जा रहा था, रोती हुई हालत में। शाहान अली और उसका भाई उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे। कब्र के लिए गड्ढा तैयार है, जल्दी करो, आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फैयाज ने वो क्लिप अपने फोन में रिकॉर्ड की। उसी रात फैयाज इमाम साहब के पास पहुंचा। मौलाना, ये देखिए, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया है। ये वीडियो काफी है, अब हमें पुलिस तक पहुंचना होगा। इमाम साहब ने सर हिलाया। लेकिन बेटा, वो लोग ताकतवर हैं, पुलिस को भी खरीद चुके हैं। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो डरता ना हो, जो अल्लाह से डरे, इंसान से नहीं। तीसरे दिन नूराबाद की जानी मानी वकील और समाज सेविका फरीदा बानो से मुलाकात हुई। वो पहले कई महिलाओं के केस लड़ चुकी थीं, लेकिन रोशनी का मामला कुछ और ही था। मैं ये केस लड़ूंगी, फरीदा बानो बोली, और इस बार सिर्फ इंसाफ नहीं, मिसाल बनाऊंगी। शाहान अली का चेहरा बेनकाब होगा, कानून और अल्लाह के दरबार दोनों में।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, मीडिया बुलाया गया, वीडियो क्लिप चलाई गई। ये देखिए, नूराबाद के नामी रईस शाहान अली का असली चेहरा, फरीदा बानो ने ऐलान किया। पूरे शहर में खलबली मच गई। शाहान अली के घर पर रेड हुई। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फैयाज ने रास्ता रोका। कहां भागेगा? अब तुझे उस कब्र में ले चलूं जहां तूने एक बेकसूर लड़की को दफनाया था। शाहान अली का चेहरा सफेद पड़ गया। तू तू तो मेरा काम करता था। तू बदल कैसे गया? क्योंकि अब मैं अल्लाह के काम में लगा हूं, फैयाज बोला। रोशनी की गवाही कोर्ट में हुई। वो कांपती आवाज में बोली, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि कोई और लड़की उस कब्र में ना पहुंचे। जज की आंखें भी नम हो गईं। अंत में शाहान अली और उसके भाई को उम्र कैद की सजा हुई। उनका सारा कारोबार जब्त हुआ। सलामत चाचा और बाकी नौकरों को गवाही देने की वजह से सुरक्षा दी गई। फैयाज ने तौबा की राह को पूरी तरह अपना लिया। अब वो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाता है। रोशनी और उसका बच्चा दोनों इमाम साहब के घर में रहते हैं और फरीदा बानो उनकी कानूनी मदद कर रही हैं ताकि रोशनी को एक नई पहचान मिले। नूराबाद की गलियों में अब एक नई फिजा थी। लोगों की जुबान पर फैयाज और रोशनी की बहादुरी के किस्से थे। शाहान अली अब सलाखों के पीछे था, लेकिन सुकून की सांस लेने से पहले फैसलों की उम्र पूरी करनी होती है। एक रात मदरसे से लौटते हुए फैयाज ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, पीछे मुड़ा। एक काला साया झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने तौबा की है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। अगले दिन फरीदा बानो के ऑफिस पर हमला हुआ। कुछ नकाब पोशों ने तोड़फोड़ की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहान अली तो जेल में है, फिर यह हमला किसने करवाया? फरीदा बानो ने पुलिस से पूछा। हमें शक है कि उसके पुराने राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ अब भी सक्रिय हैं, एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा। लेकिन वो अकेला नहीं था, कोई और भी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसी रात रोशनी ने पहली बार फैयाज से खुलकर बात की। एक बात मैंने आपसे अब तक नहीं कही, उसकी आवाज कांप रही थी। वो रात जब मुझे शाहान अली ने कब्र में दफनाने की कोशिश की, मैं होश में थी। मुझे उनके एक और साथी की आवाज सुनाई दी थी। वो बार बार वक्त पूरा हो रहा है, जल्दी करो कह रहा था, और शाहान अली उसे हकीम साहब कहकर बुला रहे थे। हकीम साहब? फैयाज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। नूराबाद का सबसे मशहूर हकीम, हकीम गालिब, जो शरीफ और दीनी इंसान के तौर पर जाना जाता था। लोग उन्हें पीर जैसा आदमी मानते थे, लेकिन क्या वो भी? अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। फैयाज और फरीदा ने फैसला किया, हकीम गालिब के क्लिनिक की छानबीन की जाएगी। एक शाम जब क्लिनिक बंद हो चुका था, फैयाज और मुनीर वहां पहुंचे। बैक साइड से दाखिल हुए। अंदर दवाइयों के बीच एक तहखाना मिला। नीचे उतरते ही एक अंधेरी कोठरी में पुरानी कब्रों की तस्वीरें, औरतों के दस्तावेज और कुछ अजीब ताबीज पड़े थे। एक रजिस्टर में लिखा था, मकसद पूरा होने वाला है, रोशनी आखिरी थी, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। ये तो काला जादू है, मुनीर ने कांपती आवाज में कहा, और रोशनी इस काले मकसद का हिस्सा थी। फैयाज को समझ आ गया, शाहान अली और हकीम गालिब सिर्फ हवस में अंधे नहीं थे, बल्कि वो एक गुप्त टोने टोटके के गिरोह का हिस्सा थे, जो औरतों की कुर्बानी देकर अपने मकसद हासिल करते थे। हकीम गालिब की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। वो रसूखदार था और उसके कई राजनीतिक संबंध थे, लेकिन फरीदा बानो ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। जज ने सीलिंग और तहखाने की रिपोर्ट देखी। वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से पहले हकीम गालिब ने शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फैयाज ने एक आखिरी बार उसका सामना किया। तूने अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा दिया। अल्लाह? हकीम गालिब हंसा। मैंने खुद को खुदा बना लिया था और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो अब खुदा ही तुझे रोकेगा, फैयाज ने कहा। गिरफ्तारी के बाद पूरे नूराबाद में एक बार फिर बवाल मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे वो वली समझते थे, वो एक काफिर का चेहरा था। रोशनी अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। वो दूसरी लड़कियों के लिए काम करने लगी थी। एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया नूर की रोशनी, ताकि हर बेटी को उम्मीद दी जा सके। फैयाज अब हर जुमे के बाद बच्चों को यह बताता, अगर तुम गुनाह से तौबा कर लो और अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगो,
तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन याद रखना, बुराई कभी अकेली नहीं होती। वो अपने पीछे साया छोड़ जाती है, और वो साया फिर लौट सकता है। अस्पताल के उस कोने में जहां नफीसा और उसका नवजात बच्चा भर्ती थे, समीर एक कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसका चेहरा बदला हुआ था। अब वो समीर, जो डकैती में शरीक होता था, अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की दहलीज पर था। मैं अब वो इंसान नहीं रहना चाहता जो लोगों को लूटे, डराए। मैं उस अल्लाह के नूर को महसूस कर चुका हूं, जिसने आज मुझे गुनाह से निकालकर नेकी की राह पर ला खड़ा किया है। समीर की आंखें भर आईं। नफीसा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह दिन रात अपने बच्चे को गोद में लेकर तस्बीह पढ़ती, आंखों में सुकून और दिल में तौबा का उजाला लिए। समीर ने तय किया था कि वह नफीसा और उसके बच्चे की जिंदगी को नया मकसद देगा। लेकिन अब बात थी इंसाफ की। समीर ने नफीसा से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे उन भाइयों को सजा मिले जिन्होंने तुम्हें कब्र में जिंदा दफनाया? नफीसा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं इंसाफ की बात करूं तो मुझे डर है कहीं मेरी बहनों जैसी और लड़कियां भी इस समाज में खामोश ना रह जाएं। हाँ समीर, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि ये इंसाफ सबक बने, बदला नहीं। समीर ने एक और कदम उठाया। उसने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर किया। उसने बताया कि वो एक चोर था, लेकिन अब अपनी तौबा और इंसाफ की सच्चाई की राह पर है। उसने नफीसा की कहानी, उसके भाइयों का जुर्म और सारी डकैती के राज बयान कर दिए। इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। समीर को जेल तो हुई, लेकिन अदालत ने उसकी ईमानदारी और नफीसा की जान बचाने के लिए उसकी सजा कम कर दी। पुलिस ने नफीसा के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जब नफीसा अपने नवजात बेटे के साथ गवाही देने पहुंची, तो अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, तुमने कब्र में बच्चे को जन्म दिया। ये अल्लाह का करिश्मा है कि तुम जिंदा बच गई। ये समाज के लिए एक आईना है, और तुम्हारे भाई इंसानियत और रिश्तों के नाम पर धब्बा हैं। उन चारों को उम्र कैद की सजा हुई। समीर की रिहाई के बाद उसने एक छोटा सा मदरसा खोल लिया। वहीं नफीसा बच्चियों को इस्लाम की तालीम देने लगी। उस नवजात बच्चे का नाम उन्होंने रखा नूरुल हक, यानी हक का उजाला। समाज के कई लोग उनके पास आते, अपनी बेटियों को वहां तालीम के लिए भेजते। समीर और नफीसा अब लोगों को बताते कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी तौबा भी सच्ची होनी चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। वो हर उस शख्स की मदद करता है जो दिल से पुकारे। और नफीसा अब वो कमजोर लड़की नहीं थी।